और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की लड़ाई की तैयारी 2022 में प्रारंभ हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल 2024 के मद्देनज़र अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं, अपने अपने योद्धा तैयार कर रहे हैं और अपने सभी समीकरण दुरुस्त कर लेना चाहते हैं ताकि 2024 की फाइनल लड़ाई में कोई कमी न रह जाए। इन सब के बीच सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और दूसरे घटक दल और कांग्रेस, बीएसपी, इन सब की क्या प्रिपरेशन है, इनके यहाँ क्या चल रहा है और क्या एक बिखरा हुआ विपक्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। आज की चर्चा इसी विषय पर होगी। बहन भाइयों, अब 2024 के चुनाव की तैयारी का वक्त उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। यूपी है, यहाँ चुनाव हर वक्त रहते हैं। अगर चुनाव नहीं भी होता है तो चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले, 25 करोड़ की आबादी, 17 करोड़ मतदाता, पार्लियामेंट की 80 सीटें, जिसको मिल जाए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर ले। इसीलिए तो लखनऊ हमेशा दिल्ली को चुनौती देता है। लखनऊ की गद्दी पर बैठने वालों ने हमेशा दिल्ली को चुनौती दी है। इतिहास से क्यों है? इतिहास, भूगोल, भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक ताकत, सामाजिक परिवेश, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागृता, ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। यहाँ का हर नेता सवा शेर है। किसी को आप कमजोर मत समझिए, सब बहुत ताकतवर हैं। यहाँ का ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़ों को पटकनी दे दें पता नहीं चलता। संजय निषाद जैसे नेता निकल कर कब सामने आ जाएं और क्या करिश्मा कर डालें, किसी को नहीं पता। राजनीतिक चमत्कार का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, राजनीतिक विमर्श का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और राजनीतिक ताकत का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहां से जिसको ताकत मिली उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस एक जमाने में यहां 85 की 85 सीटें कांग्रेस जीत लेती थी, विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती थी, इतनी ताकतवर थी कांग्रेस। फिर 90 के दशक के बाद का वक्त देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, इन सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश में राजनीति में सीटों का जमकर बंटवारा किया। अब हालात बदल गए हैं। हालात कब से बदले? 2014 से। 2014 के बाद का उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है। कोई भी चुनाव हो बम्पर मेजॉरिटी, कोई भी चुनाव हो जमकर सीटें जीतते हैं। कैसी भी राजनीतिक परिस्थिति हो बीजेपी फांद लेती है। 2014, 2017, 2019, 2022, अब 2024। सामने कौन है? बिखरा हुआ विपक्ष। ऐसा विपक्ष जो अभी 2022 की हार में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। 2022 का जो उसका शॉक मिला है उस शॉक से उबर नहीं पा रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश का विपक्ष है। और उधर बीजेपी बेहद ताकतवर, एक से एक मजबूत योद्धा, एक से एक मजबूत सेनानी और क्या तगड़ी बड़ी सेना। उनका मुकाबला ये विपक्ष वाले कैसे करेंगे? बहन जी हमेशा की तरह घर पे बैठकर रणनीति बना रही हैं। अखिलेश यादव भी पार्टी के भीतर बैठकर रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस कहां है किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने का प्रयास करती दिख रही है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। केशव देव मौर्य जैसे लोग ठोकर मार रहे हैं ताकि कुछ तो रास्ता मिले एंट्री का। तो आज की परिस्थिति में अगर 2024 का आप आकलन करते हैं बहनों भाइयों, तो आप स्वयं से जवाब पूछें, क्या, व्हाट इशूज, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, क्या ये मुद्दे जनता के बीच स्वीकार्यता पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इन प्रश्नों का जवाब परिचर्चा में तलाशना होगा, क्योंकि यूपी का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि देश की गद्दी पर कब्जा किसका होगा और कब्जा अगर होगा तो कितनी ताकत से कब्जा होगा, ये उत्तर प्रदेश तय करेगा। बीजेपी पर भी दबाव है। दबाव किस बात का? 37% लोगों ने एक मुश्त उसके खिलाफ सोशलिस्ट अलायंस, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दिया है। छोटा मोटा नहीं, 37%।
अगर ये इकट्ठा रहे तो, और ये परिणाम आने के बाद और बीएसपी के छद्म आवरण के खुलासे के बाद अगर ये 37% का 12% जो मायावती के पास है ये कुछ डाइवर्ट हुआ अपोजिशन की तरफ, तो बहुत कुछ बदल सकता है। राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, बशर्ते मन मजबूत हो और लड़ने का जज्बा हो और सड़क पर लड़ाई हो, तब विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, आसान होता तो लड़ लेते ये लोग। उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है। क्या टर्म्स कंडीशन है, आज की चर्चा उसी विषय पे होगी। ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी। देवकी नंदन मिश्रा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार। आलोक कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।